यार सब्सक्राइब करो यार राजा हिंदुस्तानी चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए। के सबसे बुज़दिल मुल्क भारत ने एक बुज़दिलाना कदम उठाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत एक छोटा, इंतहाई छोटा मुल्क है। भारतीय हुकूमत एक ऐसी इंतहा पसंद हुकूमत है जिसके पास इंतखाबात में कैश करवाने को कोई मंसूबा, कोई कारनामा या कोई अवाम दोस्त एजेंडा है ही नहीं। इसलिए अब वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड इस्तेमाल करना चाहती है और जंग के नाम पर वोट हासिल करने की ख्वाहिशमंद दिखाई देती है। हैरत की बात यह है कि खुद को जमहूरी रियासत, बड़ी ताकत कहने वाला भारत सामने वार करने की हिम्मत क्यों नहीं रखता, वार करके क्यों घबराता है, रात के अंधेरे में छुप करके वार करने की कोशिश करता है। छुप के वार करने वाला बुज़दिल कहलाएगा ना। और फिर वो मशहूर कहावत है कि भागते चोर की लंगोट की तरह अपना सामान पाकिस्तान में छोड़कर फरार हो गया। भारत जानता था कि वो पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत कर ही नहीं सकता, लेकिन मोदी जी को इलेक्शन भी तो जीतना है ना। और मोदी ने सारी जिंदगी सियासत कारकर्दगी पर नहीं की बल्कि इंतहा पसंदी पर सियासत की। इसलिए भारत के पास आखिरी ऑप्शन सिर्फ ये बचा था कि वो सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 का ड्रामा रचाए। पहला भी फ्लॉप हुआ, दूसरा बुरी तरह से पिटा, क्योंकि इससे पहले भारत की सर्जिकल स्ट्राइक 1 का जो ड्रामा था वो बहुत ही बुरी तरह से पिट चुका था, जिसके बाद इनको जरूरत ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर अकलमंद होते कि पहला ड्रामा फ्लॉप हो गया, उसके बाद हम दूसरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी बुरी तरह से पिट गया। और एतराफ़ खुद भारत के अंदर मौजूद अफराद ने पहले ड्रामे का भी किया था और दूसरे ड्रामे के भी कल खुलकर रहेगी कि कितना बड़ा ड्रामा मोदी ने रचाया इलेक्शन जीतने के लिए। इस पलूम था कि मोदी सिर्फ लाशों पर सियासत करना जानता है। मोदी हुकूमत ने प्लांटेड हमलों में अपने ही फौजी मरवा दिए, ये लेवल है मोदी का। और मोदी के सर पर हमेशा पाकिस्तान ही सवार रहा। अगर पाकिस्तान का खौफ मोदी के सर से उतरता तो शायद वो थोड़ी तवज्जो अपने मुल्क पर भी देता, अपने मुल्क के मसाइल पर भी देता। लेकिन मोदी की पॉलिसियों ने ना सिर्फ भारत में शदीद अफरा तफरी का आलम पैदा कर दिया, बल्कि उसकी असलियत भी दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। मेरे को हकीकत तस्लीम कर लो, ये हालत है भारत की फौज और हुकूमत की। भारत में इसके अपने लोग जानते हैं कि भारतीय फौज और हुकूमत से मकबूजा कश्मीर तो संभाला नहीं जाता। कश्मीरी नौजवान जब चाहता है उठकर एक हमले में भारत के 40 से ज्यादा फौजी हलाक कर देता है। कश्मीरी नौजवान जब चाहता है भारतीय फौज के किसी भी कैंप में जाकर उनको लुकमाए अजल भी बना देता है। और कश्मीरी नौजवान के पत्थर में भारतीय फौज के हथियार से ज्यादा ताकत होती है। भारतीय फौज से निहत्ती कश्मीरी अवाम संभाली नहीं जाती। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, ये खुद भारतीय मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये लोग खुद भारत में बैठकर अपनी ही फौज, अपनी सर्जिकल स्ट्राइक के दावों का खुद ही मजाक बनवा रहे होते हैं, क्योंकि ये हकीकत जानते हैं। भारत के तलवे चाटने वाला तारिक फातेह आप जानते होंगे, जानते हैं कि मोदी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा। वो जानते हैं कि मोदी ने पहले भी जंग और इंतहा पसंदी के नाम पर सियासत की, मोदी की आदत है ये। और वो अब सी बात है कि अवाम को कैसे यकीन दिलाएंगे कि भारत में भी मर्द हैं। भारत में तो भारतीय फौज में मर्दों की कमी है, जिनका काम सिर्फ सड़े हुए दाल चावल मिलने पर एहतजाज करना है, मेडिकल ना मिलने पर एहतजाज करना है, जूते तक नहीं होते उन फौजियों के पास। भारत को अब हम बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक आखिर कहते किसे हैं। ये थी पाकिस्तान के पार्लिमान की आवाज, मोदी जी अपनी धोती संभालो, क्योंकि ये भूटान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये है मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा पाकिस्तान। मोदी तुमने तो अपनी सियासत बचाने के लिए एक छोटी कमजोर हरकत करके शुरुआत की है, लेकिन पाकिस्तान तुमको पहुंचाएगा अंजाम तक। नरेंद्र मोदी, हमने तो भारतीय तैयारों से सिर्फ इतना कहा था कि वेलकम टू पाकिस्तान, लेकिन वो तो चप्पलें छोड़कर भाग खड़े हुए। इतना सा हौसला था, बस सामान तो ले जाते, वो भी छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान से अपनी फौज को कैसे बचाओगे? पाकिस्तान का जवाब तुम्हारी तरह कमजोर सा नहीं होगा। मोदी सरकार, तुमने सिर्फ फैंटम बनाकर समझ लिया कि जंगें इतनी आसानी से जीत ली जाती हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़कर ये साबित किया है कि जंगें आखिर कैसे जीती जाती हैं। पाकिस्तान के पास जंग का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। उम्र में तुम पाकिस्तान से बड़े हो, अकल में
ताकत में, सलाहियत में बहुत छोटे हो, बहुत पीछे हो, जिसका तुमने प्रैक्टिकली मुजाहरा किया। आज तुमने सवाल तो कर दिया, अब हमारे जवाब के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो सामान तुम यहाँ छोड़कर भागे हो हम उसे वापस करने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अपनी आवाम को जवाब देने के लिए तैयार रहो कि पाकिस्तान ने तुम्हारे 14 तबक रोशन क्यों किए। अपनी आवाम को बताने के लिए तैयार हो कि तुम्हारे दावों ने भारत का नक्शा कैसे बिगाड़ दिया। तुम्हारी हैसियत और औकात इतनी थी कि तुम आओ और हमें देखते ही भाग जाओ, लेकिन भारत